नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। आज एक अनहोनी हो गई। पिछले 38 वर्षों में जो नहीं हुआ वो आज हो गया। 38 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने कबीर भैया को राखी नहीं बांधी। जया मेरी बेटी मेरे पास आकर बोले, मम्मी दोपहर हो गई है, 2 बज गए, मैंने टेबल पर आपका खाना भी लगा दिया है। पापा और राजू आपका इंतजार कर रहा है, खाना खा लो। देखो जया, तुम्हें पता है कि जब तक भैया को मैं राखी ना बांध लूं खाना नहीं खाती हूँ। अभी तो दोपहरी हुई है, क्या पता अभी तेरे मामा आते ही हों और मैं खाना खा करके बैठ जाऊं। ये ठीक नहीं है, तुम लोग खा लो, मैं उनका इंतजार करूंगी, मैंने जया को जवाब दिया। मम्मी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उपवास ही हो जाए। चलते चलते जया बोली, क्या सचमुच ऐसा ही होगा? मैं शंका से सिर उठी। यदि ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, विश्वास की गुथी हुई डोर से प्रत्युत्तर मिलता है। मैं आश्वस्त हूँ, कबीर भैया आएंगे और जरूर आएंगे, मन को सांत्वना देती हूँ। निगाहें घड़ी की सुइयों पर जा ठहरती हैं, जो मिनट मिनट में आगे बढ़ी जा रही थी। अपने मन में झांक कर देखना चाहती थी। मन में दबी हुई अतीत की परतें एक एक करके खुलती जाती हैं। बड़ी सी हवेली हमारी, चाचा जी, पिताजी और ताऊ जी हम सब रहते हैं हवेली के अलग अलग हिस्सों में। मिलजुल कर हम 3 भाई बहन और 3 ही बहनें हैं। चाची जी के 2 लड़के और 2 लड़कियां। बस ताऊ जी का एक ही बेटा है, कबीर अकेले हैं, ना कोई भाई और ना कोई बहन। मुझे याद है, तब मैं बहुत छोटी थी जब मुझे ताई जी ने रक्षाबंधन के दिन गोद में उठाकर कहा था कि ये मेरी छोटी बेटी है, यही बांधेगी अपने कबीर भैया को राखी। और उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे नया फ्रॉक पहनाया, मेरे बालों में रिबन बांधा और एक छोटी सी थाली में रोली राखी तथा मिठाई रखकर पकड़ा दी। ले बांध दी ना अपने कबीर भैया को राखी। कबीर भैया ने एक बार मेरी ओर देखा और मुस्कुराए, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपने नन्हे हाथों से राखी बांध दी और ताई जी ने मुझे चूम लिया। बस आज से हिना ही है कबीर की प्यारी बहन, यही राखी बांध करेगी कबीर को, उन्होंने कहा। और ये इबारत मेरे दिल में बहुत गहरे अक्षरों में लिख गई। इससे पहले कबीर भैया ने रो रो कर हवेली सिर पर उठा रखी थी। मैं भी अपनी बहन से ही राखी बंधवाऊंगा। लक्ष्मी, सोनाली, मधु तीनों दीदी ने कोशिश की और फिर अंजू ने भी, पर 8 वर्षों के कबीर भैया किसी से भी राखी बनवाने को तैयार ही नहीं थे। वो मचल रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। और जब मधु दीदी ने जबरदस्ती उनके हाथ में राखी बांधी तब उन्होंने उस गुस्से से तोड़कर फेंक दिया। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तो अपने बहन से ही राखी बंधवाऊंगा, इनमें से कोई भी मेरी बहन नहीं है। कबीर भैया का रोना रुक ही नहीं रहा था। माँ, चाची जी और ताऊ जी सब आंगन में खड़े थे। ताई जी की तो आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अपने लाडले बेटे की जिद पूरी ना कर पाने की विवशता में करे तो क्या करे, इतने में उन्होंने मेरा ध्यान आया और फिर वो मुझे गोदी में उठाकर कबीर भैया के पास ले गई। 3 साल की ही थी मैं जब ताई जी के कहने पर कबीर भैया मुझसे राखी बंधवाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आते ही सबके उदास चेहरे खिल उठे और तब से अब तक मैं ही कबीर भैया को राखी बांधती आई थी। इसमें भी कोई व्यवधान नहीं पड़ा। यूँ तो अवसर बहुत आए थे, हमारा मध्यम वर्गीय परिवार था और फिर घर में 6 बच्चे भी थे। पिताजी की आय भी बहुत अधिक नहीं थी, अतः बच्चों को अधिक नहीं पढ़ा सके। बड़ी बहनों को तो मैट्रिक करते ही शादी कर दी थी, पर मैं जरूर बीए कर पाई थी, वो भी जिद करके। जब मैं नहीं मानी तब पिताजी ने कहा, चलो पढ़ लेने दो आगे, आजकल के लड़के भी पढ़ी लिखी पत्नी चाहते हैं। तो यूं कहिए कि अच्छा लड़का मिल जाने की लालच में उन्होंने अपनी बेटी को आगे पढ़ने की आज्ञा दी थी और फिर मुझसे प्राइवेट परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरवा दिया था। मेरे दोनों भाई नौकरी करते थे और एक भाई किराने की दुकान चलाता था। सबकी गृहस्थी ठीक ही चल रही थी, सब अपने अपने घर परिवार में सुखी थे। मैं पता नहीं क्यों उस दिन से ही ताई जी की बेटी व कबीर भैया की बहन बनकर रह गई। सच पूछिए तो मुझे अपने भाई बहनों से इतना लगाव नहीं रहा जितना कबीर भैया से था, और मैं अधिकतर ताई जी के पास ही रहती थी, वहीं खाती थी, वहीं से तैयार होकर के स्कूल जाती थी। मेरा ताई जी के घर पे एकाधिकार हो गया था। वैसे तो मेरे सगे ताऊ जी हैं, अतः सभी भाई बहन समय असमय आकर ताई जी से कुछ भी मांग लेते थे, कुछ भी कह देते थे, लेकिन उनका ताऊ जी से कुछ भी मांगना मुझे बहुत बुरा लगता था।
ऐसा लगता था जैसे हमारे घर की कोई वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कबीर भैया इकलौते थे, अतः ताऊ जी के हिस्से की पूरी संपत्ति उनको मिली और उनके लिए ताऊ जी ने सोने के आभूषणों की दुकान खुलवा दी। हमारे परिवार में संपन्न वही थे। उन्होंने कार भी ले ली थी। भाभी भी अच्छे परिवार की थी। पिताजी ने मेरी भी शादी कर दी थी। पांचों भाई बहनों की शादी का खर्चा उठाते उठाते उनका हाथ बहुत तंग हो गया था, अतः मेरी शादी में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ा। ऐसे समय में ताई जी ने बहुत मदद की। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। एक सोने का सेट उन्होंने मेरी शादी में दिया। 10 बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ दी। इसके लिए सोने की चेन व घड़ी का इंतज़ाम भी उन्होंने ही किया। ताई जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझा, पर मेरी शादी के 4 वर्ष बाद ही वो चल बसी। कबीर भैया का स्वभाव कुछ अलग किस्म का था, न ज़्यादा किसी से मिलना जुलना और न अधिक प्यार मोहब्बत। अब तक तो वो आगे बढ़कर ताई जी ही प्रेम बांटती आई थी और रिश्तों का निर्वाह भी उन्हीं के द्वारा ही हो रहा था। उनके पश्चात मैंने इस रिश्ते को पूरा निर्वाह किया। जब भी राखी आती मैं ही दौड़कर मैके जाती और कबीर भैया को राखी बांध कर आती। बचपन से ही इसे मैं अपना उत्तरदायित्व समझती आई थी। कबीर भैया का हाथ खाली न जाए। मैं जब भी जाती भाभी भी अच्छी तरह से मिलती, बातें करती। वो लौटते समय एक सुंदर सी साड़ी देकर मुझे विदा करती। वैसे भी मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि मुझे क्या उपहार देती हैं या नहीं देती हैं। मैं तो अपने कर्तव्य निभाए जा रही थी। एक बार जया के पिता बहुत बीमार हो गए। मेरी ननद भी आई हुई थी। ऐसे में रक्षाबंधन आया और जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। मैके जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। जया, मेरी सास व ननद सब मुझे मना कर रहे थे कि इस राखी को तुम नहीं जाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगली राखी पर चली जाना। यदि इतना ज़रूरी है तो अपने कबीर भैया को फ़ोन कर दो, वो आ जाएंगे। पर मेरा मन नहीं माना। कार तो मेरे पास थी नहीं, आना जाना बस से ही जाना पड़ता था। राखी से एक दिन पहले गई व अगले दिन दोपहर तक लौट आई। कहा तो किसी ने कुछ नहीं, पर मुझे मालूम था कि सबको बहुत बुरा लगा था। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए। राजू भी 16 साल का और जया 18 की हो गई। पता नहीं इस बार इन बच्चों को क्या जिद चढ़ी थी कि हमारे भाई बहन के रिश्ते का इम्तिहान लेने पर उतारू हो गए। और तो और इनके पापा भी इनके साथ मिल गए। कल मैंने जाने की तैयारी शुरू की, लेकिन तीनों ही अड़ गए। आज आप वहाँ नहीं जाओगी। इस बार हमारे कबीर मामा को यहाँ आने दो राखी बनवाने के लिए। क्या राखी का महत्व तो सिर्फ आपके लिए ही है, उनके लिए नहीं है? और तीनों ही ने मुझसे शर्त भी लगा ली कि देखना आपके कबीर भैया यहाँ नहीं आएंगे। अब तक कबीर भैया मेरे ससुराल एक बार भी नहीं आए, अतः इन सबकी यही धारणा थी कि एक तरफा रिश्ता है जिसे सिर्फ मैं ही निभाए जा रही हूँ। कल मुझसे बच्चों ने कबीर भैया को फ़ोन करवाया। भाभी मिली फ़ोन पर। उन्होंने मुझसे कहना पड़ा कि भाभी मैं बीमार हूँ, इस बार राखी बांधने नहीं आ सकूँगी, आप वो कबीर भैया कल आ जाइए। भाभी ने मेरी बीमारी के विषय में पूछा और कहा फिर ठीक है, पर मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मेरा मन तो कह रहा था कि कबीर भैया ज़रूर आएंगे, पर सारा घर अड़ा हुआ था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें बुरा लगता है, इसलिए मैंने आज तक कभी कहा नहीं, पर अब मुझे लगता है कि तुम क्यों अकेले रिश्तों का बोझ ढोए चली जा रही हो। उतार फेंको इसे, आज इस बात की परीक्षा हो जाएगी और यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से है, या तुम्हारे कबीर भैया भी इसे मानते हैं। सुबह से मैंने बहुत तैयारी कर ली थी, पर शाम के 4 बज गए, लेकिन तभी तक भैया का कोई पता नहीं था, अता पता नहीं था। मेरा मन धीरे धीरे बैठता जा रहा था। एक बेचैनी मन में, एक कुलबुलाहट थी। क्या मैं अब तक ये एक तरफा रिश्ता निभाते चली आ रही थी? ओह, कहीं भैया या भाभी ये ना समझते हो कि मैं कुछ लेने के उद्देश्य से ही उनको राखी बांधने आती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे लिए इससे बढ़कर शर्म की और कोई बात नहीं होगी। अच्छा ही है, आज इस बात का पता चल ही जाना चाहिए। हमसे तो ये आज की पीढ़ी अधिक समझदार है, जो भावुकता में नहीं बहती है, यथार्थ के ठोस धरातल पर पैर रखती है। 5 बज गए थे। मेरी निगाहें बार बार घड़ी की ओर उठ रही थी। सच पूछिए तो मैंने आशा छोड़ दी थी, भैया अब नहीं आने वाले। जी ही 6 बजा, मेरा धैर्य जवाब दे गया। जया मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे कह दिया कि वह मेरा खाना लगा दे। मुझे लग रहा था कि पूरा घर मुझ पर व मेरी बेवकूफ़ी पर भावुकता पर हंस रहा है। अब जो हो सो हो।
मुझे इन सब का धन्यवाद करना ही चाहिए। इन्होंने असलियत से मेरा परिचय करवा दिया। मुंह में कोट डालने ही वाली थी कि लगा कि बाहर कार आकर रुकी है। दौड़कर दरवाजा खोला तो देखा कबीर भैया। भाभी और राहिल उतर रहे थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ, भाभी से लिपट कर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और वो हैरान सी मुझे चुप करा रही थी। कबीर भैया मेरी पीठ थपथपा कर कह रहे थे, क्या हो गया तुझे? क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? मुझे एक पार्टी को बहुत ज़रूरी सोने का सेट बना कर देना था, इसीलिए देर हो गई। और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैं उनसे कह नहीं पाई कि आज अगर आप ना आते तो बच्चों ने जो मेरी अग्नि परीक्षा ली थी उसमें मैं बहुत बुरी तरह सफल होती। थोड़ी देर में भैया के हाथों में राखी बांध रही थी और भाभी मुझे प्यार से सोने की चेन पहना रही थी। मैं मन ही मन कह रही थी, भाभी आप मुझे सोने की चेन के बदले एक फूलों की माला ही दे दिया करो, जिससे ये रिश्तों का बोझ मैं सर उठा सकूं। दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट में अपनी राय दें। पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।